दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रमुख खबरों के बारे में। पहली जो अपडेट है वह यूपीटीटी 2025 विज्ञापन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स के साथ फीस की भी डिटेल्स हैं। पिछली बार यूपी टेट में 600 रुपये फ़ीस थी, इस बार फीस 1700 की जा रही, 2 पेपर की 3400 रुपये फ़ीस लगेगी। तो बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा, तो बातें इस वीडियो में कवरेंगे। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आप लोगों के लिए टीजीटी ईएमआरएस भर्ती एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 7267 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोनों खबरों को देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए एक स्टडी गाइड बुक है, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत विषय सहित संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर समाहित किया गया है। इस गाइड बुक में 3000 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 4 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं और पिछले 7 वर्षों का एनालिसिस चार्ट भी दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इसका पूरा एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा कि किस साल किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। इस चार्ट से आपको मदद मिलेगी कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। इस पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, कोई भी अगर एवरेज विद्यार्थी भी है तो अच्छे से समझ करके इस पुस्तक से अपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर सकता है। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती है, प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो इन बुक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो या फिर chachubooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, एक बार चेकआउट करके जरूर इनसे ट्राई करना और अपनी तैयारी मजबूत कर लेना। वीडियो में बढ़ते आगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर के। तो देखिए ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आपका यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। परीक्षा आप लोग जानते ही हैं, जनवरी 2026 में इसकी परीक्षा होनी है। सब कुछ पहले से शेड्यूल्ड है और आपका विज्ञापन, पूरी संभावना है कि विज्ञापन आपका 15 अक्टूबर के पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय यूपीटीटी में शेष नहीं है। अक्टूबर में विज्ञापन आपका हर हाल में जारी होना ही। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपी टेट का तो आप जो है अपना टारगेट कर लीजिए, आज से ही तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बाकी जैसे अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। अब जो प्रमुख सूचना है यहाँ पर वो आप लोगों के लिए ईएमआरएस भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर देखिए 7267 पदों पर ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अगर आप टीजीटी के पद देखें तो सबसे ज़्यादा पद 3962 केवल टीजीटी के पद हैं। तो इसमें क्या आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग देखना पूरा, ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें टीजीटी में जो आपकी एज है, मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है वो रहेगी 35 ईयर्स। और जो SC ST OBC के छात्र हैं उनको अपर एज में जो है छूट भी मिलेगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। ठीक है, और जो ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं वो 55 साल की एज तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो कई सारी क्वालिफ़िकेशन है। पहले बोला गया है कि अगर आपने कोई 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, NCT से अप्रूव्ड किसी कॉलेज से किया हुआ है और कम से कम 50% मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं तो दूसरे पॉइंट पर बताया गया कि बैचलर डिग्री आपने लिया हुआ है या फिर ऑनर्स किया हुआ है, 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर एनी स्पेशलाइजेशन आपने किया हुआ है, 55% मार्क्स आपके हैं यहाँ पर, और आपने BEd MAd जो कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं।
तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो ग्रेजुएशन के साथ बीएड वाले होते हैं। तो ग्रेजुएशन किया हुआ संबंधित विषय से के साथ और आपने यहाँ पर बीएड किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें इसमें जो है सीटेड कंपलसरी होता है। तो जूनियर की भर्ती जो है ये 6 to 10 भर्ती होती है। तो यहाँ पर सीटेड पेपर 2 भी ज़रूरी है और सीटेड सर्टिफिकेट आपको जो कट ऑफ डेट के पहले पहले होना ज़रूरी है। कट ऑफ डेट के बाद का होगा तो फिर नहीं चलेगा। अब एक कट ऑफ डेट क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। अब यहाँ पर टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है तो वो यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए कोई मतलब नहीं रहेगा, फीस भी चली जाएगी, तैयारी भी बाधित होगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में देखिए टीजीटी अगर आप हिंदी का फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर बोला गया है हिंदी आपने जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के 3 साल आपने जो है हिंदी पढ़ा हुआ है, यानी 2 साल पढ़ा है तो आप नहीं आवेदन कर पाएंगे। 3 साल बीए में आपका हिंदी होना चाहिए। इसी प्रकार इंग्लिश के लिए बोला गया 3 साल आपका इंग्लिश होना चाहिए, ग्रेजुएशन के सभी साल मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, मतलब ये है 3 साल पढ़ा हुआ है। टीजीटी मैथ के लिए बोला गया है कि मैथ जो है आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और मैथ आपने 3 साल पढ़ा हुआ हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपने फिजिक्स जो है कम से कम 1 साल ज़रूर पढ़ा हो और तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि बाकी जो विषय हैं उसमें से एक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स कम से कम 1 साल ये सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने किया हुआ तो आप मैथ से फॉर्म भर पाओगे, साइंस से नहीं भर पाओगे। ठीक है, अब देखिए टीजीटी साइंस के लिए बोला गया है कैंडिडेट जो है बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ये मेन सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑनर्स के रूप में हो और 3 साल ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। 2 साल पढ़ा हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो कम से कम 1 साल आपने पढ़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेन सब्जेक्ट अगर आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस है तो बाकी जो विषय आपके ये होंगे। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो बाकी विषय जूलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी रहेगा। अगर मेन सब्जेक्ट आपका जूलॉजी है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी आपका ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट रह जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई आपको कर दूँ, जैसे सपोज करो किसी अभ्यर्थी ने फिजिक्स 2 साल पढ़ा है और मैथ्स 3 साल पढ़ा है। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी मैथ्स के लिए आवेदन कर सकता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिक्स जो है मान लीजिए 3 साल व्यक्ति ने पढ़ा है मान लीजिए और मैथ 2 ही साल पढ़ा है तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइंस के लिए तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है और मैथ के लिए फॉर्म भरना चाहेगा तो मैथ के लिए बोला गया है कि मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और मैथमेटिक्स आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए सोशल साइंस के लिए बोला गया है कि कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और इन सब्जेक्ट में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक विषय, चाहे हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी 3 साल आपका होना चाहिए। तो ये ध्यान से समझ लेना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई एक विषय 3 साल होना चाहिए और बाकी 2 जो विषय बचते हैं वो आपके जो है 2 साल पढ़े हुए होंगे तब भी चल जाएगा। रीजनल लैंग्वेज के लिए बोला गया है कि जिस भी लैंग्वेज के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस लैंग्वेज से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल आपका ये होना चाहिए। इसके साथ ही टीजीटी में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, डिजायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है या फिर आपने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हुआ तो आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। अब टीजीटी में कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है, इसके लिए जो मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। ठीक है, रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। कंप्यूटर के लिए कई सारी डिग्री हैं, जैसे बोला गया पहला बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है, BCA यानी किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से 50% मार्क्स आपके हैं। ठीक है, और आगे बोला गया है
इन द ग्रेड प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड ऑल 3 ईयर्स, यानी कि ग्रेजुएशन आपने आईटी से किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से किया, तो 3 साल आपका ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं बीई बीटेक किया हुआ है मेन सब्जेक्ट के रूप में 50% मार्क्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही बोला गया है इट इज़ क्लेरिफाइड दैट फॉर द प्रमोशन ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन फर्दर बीएड विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि अभी इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, बिना बीएड के आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर आप टीजीटी से पीजीटी में कंप्यूटर साइंस में प्रमोशन होना चाहते हैं कि हम प्रमोशन हो हमारा, तो बीएड लगेगा, अभी बीएड ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आर्ट टीचर की वैकेंसी है, यहाँ पर बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट में, फाइन आर्ट में, विजुअल आर्ट में, किसी एक में 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और ये जो ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसमें भी बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। डिजरेबल में कुछ क्वालिफिकेशन दी गई, अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड है। इसके बाद म्यूजिक टीचर, यहाँ पर भी 35 ईयर्स है, यहाँ बोला गया है कि म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेज से 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और 3 साल आपने इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर भी बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्क डिजरेबल में क्वालिफिकेशन दी गई है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि एज 35 ईयर्स रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 साल का जो बीपीएड कोर्स होता है एनसीटीई से 50% मार्क्स किया है आपने तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये अलग कोर्स होता है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके साथ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में एनसीटी द्वारा कॉलेज से 50% मार्क्स हैं, 3 साल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद लाइब्रेरियन के यहाँ पर वैकेंसी दी गई 35 साल, इसके लिए भी एज दी गई है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस में किया हुआ है तो भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मास्टरी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से किया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल में यहाँ पर भी रेजिडेंशियल स्कूल में अनुभव और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लगेगा। तो टीजीटी की पोस्ट मैंने यहाँ पर बता दिया है और बाकी अभी यहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी की पोस्ट बची हुई हैं तो इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लेना। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा पीजीटी का कि प्रवक्ता भर्ती में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जा रहा है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप आवेदन करना चाहें तो इसका डिटेल्ड फॉर्म हमने वीडियो बना दिया हुआ है कि कैसे इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म लंबा है, गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दे रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। वो वीडियो देख करके भी आप लोग फॉर्म भरिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।